हेलो स्टूडेंट्स, आज यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम करते हैं उसी सीरीज में ये आपका एसीएफ रेंजर पेपर सेकंड सेट ए के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 70, 71 और 72 ये तीनों पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लायक यहाँ पर नहीं है, लेकिन सिंपल तरीके से फिर भी अपन एक देख लेते हैं कि भाई ये है क्या चीज़। पहले अपन लेते हैं 71 नंबर का क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, 71 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका कि भाई आपका ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, मतलब इसमें जो 70 नंबर का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर आपका 70 क्या बोल रहा है, ये आपका ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है। अब आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन। लाइसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान रखना है आपको, ब्रेकडाउन, किसी चीज का टूटना। तो जिन लोग पढ़ चुके हैं उनको तो बहुत सामान्य सी बात है ये कि ग्लाइकोलाइसिस बोलने का मतलब क्या है। भाई अपने को ये ध्यान रखना है कि ये जो स्टेप हम पढ़ रहे हैं कौन से टॉपिक में पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं रेस्पायरेशन में। कहां पर पढ़ते हैं इसको अपन, रेस्पायरेशन की क्रिया में इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक, रेस्पायरेशन में भी कौन सा पार्ट में, सेलुलर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में कौन से पार्ट में पढ़ते हैं इसको अपन, सेलुलर रेस्पायरेशन, कोशिकीय श्वसन। और कोशिकीय श्वसन की क्रिया का ये पहला स्टेप होता है, सेलुलर रेस्पायरेशन का ये फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस में। और कहां पर होता है आपका, साइटोप्लाज्म में। कहां पर होती है प्रक्रिया आपका, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि भाई जो एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड मटेरियल, एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड मटेरियल क्या है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। तो भोजन के रूप में हम कुछ भी प्राप्त करें वो अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है किसमें, आपका ग्लूकोज में। अंतिम रूप से वो किसमें परिवर्तित होगा, आपका ग्लूकोज में परिवर्तित होगा। और ये जो ग्लूकोज है इसको 3 स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का 3 स्टेप में ब्रेकडाउन होगा और ये एनर्जी को जनरेट करेगा। तो इसका जो 3 स्टेप है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, ग्लूकोज के अणु का टूट करके एनर्जी जनरेट करना, उसका जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या पढ़ते हैं अपन लोग, ग्लाइकोलाइसिस। मतलब इसमें क्या होता है आपका ये C6H12O6 ये ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज क्या होगा आपका, कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। ये 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है ये अल्टीमेटली यहां पर ब्रेक डाउन होगा। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका, ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ये आपका ये किसमें टूट गया, ये आपका पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड या इसी को अपन और क्या बोल देते हैं, ध्यान रखना, ये कंफ्यूजन ना हो किसी को, इसको पायरुवेट भी बोलते हैं। ये 3 कार्बन वाला, मतलब ग्लाइकोलाइसिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। मतलब ग्लूकोज का एक अणु पायरुविक एसिड के 2 अणुओं में टूट गया। तो ग्लाइकोलाइसिस को इस तरीके से डिफाइन करेंगे, या ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, कितना कार्बन है ये, 6 कार्बन। तो 6 कार्बन मतलब क्या हुआ आपका, ये हेक्सोज मॉलिक्यूल। क्या हुआ आपका, ये हेक्सोज मॉलिक्यूल। और 3 कार्बन मतलब क्या हुआ आपका, ये ट्रायोज। 3 कार्बन मतलब क्या हुआ आपका, ये ट्रायोज हुआ। ये ध्यान रखना है, आया समझ में। तो ग्लाइकोलाइसिस को और हम कैसा बोल सकते हैं, 1 हेक्सोज मॉलिक्यूल इट ब्रेक डाउन इनटू 2 ट्रायोज मॉलिक्यूल। ये भी हम बोल सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती कहां पर है, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है कहां पर आपका, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म को अपन और क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, ये साइटोसॉल वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। साइटोप्लाज्म को और क्या बोलते हैं अपन, साइटोसॉल बोलते हैं। और जो ग्लाइकोलाइसिस है इसको ईएमपी के नाम से जाना जाता है। ईएमपी 3 वैज्ञानिक हैं, एम्बेडेन, मेयरहाफ और पार्नस। तो उसके अकॉर्डिंग ये है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो एरोबिक रेस्पायरेशन हो चाहे एनएरोबिक रेस्पायरेशन हो, दोनों में सिमिलर प्रोसेस है।
मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बेस पर कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये रेस्पिरेशन एनारोबिक होगा या एरोबिक होगा, क्योंकि दोनों ही जगह ये सिमिलर प्रोसेस है और इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, तो इसका आंसर आपका क्या बना है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरुवेट। मतलब ये ग्लूकोज है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये ग्लाइकोलाइसिस हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो 72 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 72 नंबर का मतलब ये आपका 71, इसके बाद क्या है आपका ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, ये 71 है। तो 71 में आपको ये बोल दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड इन। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट वगैरह हैं ये पूरा अधिक से अधिक आपको रट करके रखना है, क्योंकि पूरे पेपर के दौरान आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो ऐसा ही मिलेगा कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसको पूरा अच्छे तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इज लोकेटेड इन, आंसर इसका क्या बना है, कर्नाटका। इसका आंसर क्या बना है आपका, कर्नाटका। तो जितना अधिक से अधिक, मतलब एक नियम बना लीजिए कि रोज 2-3 रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम को आप याद करते जाइए। हालांकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट का नाम मैं करा दिया रहता हूँ, लेकिन अब यही है जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक, अब अपन इतना सारा इंस्टीट्यूट का नाम मतलब नोट कराए हैं, लेकिन वास्तव में इस वाले पॉइंट को हमने नोट नहीं कराया है। तो होता क्या है कि भाई अधिक से अधिक अपन इंस्टीट्यूट का नाम को याद कर लेते हैं, और जो क्वेश्चन सेट करने वाला होता है वो भी एक नया सा टाइप का कोई खोज करके एग्जाम में डाल देता है। तो इसलिए अपन ये कोशिश करें कि जो बेसिक अपन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम तो पढ़े रहे, उसके अलावा भी यदि कुछ एक्स्ट्रा अपने को है तो उस रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम को हम एक्स्ट्रा वहां पे याद कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो 72 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है आपका, विच क्रोमोसोम विद इन द सेल डिसाइड सेक्सुअली इन प्लांट, सेक्सुअलिटी इन प्लांट, मतलब पौधे में लिंग निर्धारण कोशिका के किस गुणसूत्र के द्वारा होती है, ठीक है। मतलब प्लांट्स में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां पर इसने इसका आंसर क्या लिया है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। इसका आंसर इसने क्या लिया है आपका, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम लिया है। आए समझ में। अब मतलब जो ऑप्शन बनाया है उसके हिसाब से तो क्या है कि कोई भी इसका आंसर अपने को नहीं बन पा रहा है, लेकिन आंसर इसने क्या लिया यहां पर, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो अब ये पीएससी का आंसर है, इसलिए अपने को मानना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप ये ध्यान देंगे कि जो एक्स वाई मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन है ये अपन पढ़ते हैं, मानव में पढ़ते हैं, ठीक है, ड्रोसोफिला वगैरह में पढ़ने को मिल जाता है। और प्लांट के केस में, प्लांट के केस में क्या है कि 2 स्पेशली प्लांट में इसको स्टडी किया गया था। 2 प्लांट कौन कौन सा, एक आप तो क्या आपका ये कॉक्सिनिया और दूसरा क्या आपका ये मेलेंड्रियम, मेलेंड्रियम। आए समझ में। तो ये 2 प्लांट पे स्टडी किया गया था और इसमें देखा गया कि प्लांट में जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है या पौधे में लिंग निर्धारण की क्रिया होती है वो एक्स वाई मेथड के द्वारा होती है या एक्स वाई क्रोमोसोम के द्वारा होती है। तो ये अपने को ध्यान रखने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है कि भाई पौधों में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा मेथड है, तो एक्स वाई मेथड को अपने को एक्सेप्ट करना है। और स्पेशली ये किस प्लांट पे स्टडी किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे कॉक्सिनिया और दूसरा प्लांट का नाम क्या है आपका मेलिएंड्रियम। ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ अपन, ठीक, ओके।